हेलो, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। बिटकॉइन में एक बढ़िया सी चीज़ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। पहले पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पर बहुत अच्छे शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट की। पहले हमने शॉर्ट यहाँ पे, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 बार इसी रेंज में हमने शॉर्ट की पोजीशन ली। और मैंने आपसे बोला चौथी बार भी आपको यहाँ पर मिली होगी, 5वीं बार यहाँ पे, लेकिन नहीं, चौथी वाली ये वाली आपकी गिनी। तो टोटल 4 हमने ट्रेड्स यहाँ पर शॉर्ट की मैंने आपको बताई। 5वीं ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ होगा। ठीक, मैंने कहा था कि इसके जस्ट बाहर अपना एसएल लगा लेना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, हमारे यहाँ पर टेलीग्राम में आपको डाल के बताया गया था दोनों साइड की चीज़ें। ठीक, ये अपडेट कल मैंने आपको दी है कि इसमें 3% का मूव अपवर्ड और 2% का मूव नीचे की ओर बोला था। तो पहली ट्रेड आपने इस एरिया में ली, 2% का मूव डाउनवर्ड मिला। फिर वहाँ से अगर आपने लॉन्ग लिया तो ऊपर की ओर का यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपने सेल करके आराम से आपकी ट्रेड पूरी हो गई और आपका प्रॉफिट हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल चीज़ सीखने की क्या है। सीखने की चीज़ ये है, पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप पहली बार आए हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक, बात करते हैं। देखो क्या है, पहली चीज़, जब भी कोई ऐसी कैंडल बने स्ट्रॉन्गर, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ये बनी है 2 घंटे में, अभी 4 घंटे में नहीं बनी है, ये बनी है 2 घंटे में। ठीक, 4 घंटे में तो बनी ही ऑब्वियसली, लेकिन 2 घंटे की जो है मैं उसमें बता रहा हूँ आपको। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम भी आ जाता है, इधर वॉल्यूम आता है, यहाँ पे आता है। ये हमारा अनसर्टेन, जिसको कहते हैं अनसर्टेन कैंडल है, जिसमें बायर और सेलर दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रैप है, दोनों के दोनों, और दोनों ही यहाँ पर फाइट अच्छी कर रहे हैं। तो इस एरिया के बीच में बायर सेलर की फाइट हो रही है अच्छी खासी। फिर जब हम यहाँ से ब्रेकआउट ले लेते हैं तो बायर्स यहाँ पर कंट्रोल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस होने की वजह से यहीं पर अच्छा खासा कन्विक्शन होता है और प्राइस जो है सेलर्स के हाथ में आता है, नीचे आता है प्राइस। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। तो मेरा जो पूरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल को लेकर है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, ये बताती है कि मार्केट का मूव किधर है। अब जब भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने उसके बाद आपको ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, ठीक, आने वाले टाइम में। पर एक चीज़, जस्ट इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमें एक शूटिंग स्टार दिखता है। शूटिंग स्टार जिन लोग को नहीं मालूम, मैं आपको दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार इज़ अ बेरिश पैटर्न, इस तरह का पैटर्न होता है जो आपको अपसाइड मूवमेंट के बाद देखने को मिलता है। अब देखो, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करें तो यार ये शूटिंग स्टार एक अपसाइड मूवमेंट के बाद ही तो बन रहा है। 16,130 से डायरेक्ट हम गए 16,800 तक। अब $800 के बाद हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार देखने को मिल गया। तो ये जो शूटिंग स्टार है ना, ये मैटर करता है। अब शूटिंग स्टार मैटर करता है, अब आप तो फट से फंसे हो कि भाई हम यहाँ पे इस कैंडल की वजह से ग्रीनरी देख सकते हैं, इसकी वजह से डाउन साइड दे सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि पहले तो मैं इस एरिया को देखूंगा कि यहाँ पे हम रुके क्यों हैं। अब इस पे रुकने का जो मेरा कारण है वो क्या है, मैं पीछे जाऊंगा, मैं देखूंगा इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा विक्स आई हैं पहले भी। तो विक्स आने का मतलब क्या है, वो एरिया मजबूत नहीं है, वहाँ पे ना सेलर है ना बायर है। तो उस एरिया में अगर बायर्स आ जाते हैं समवॉट, ठीक, तो इस एरिया में मैं यहाँ पर इस एरिया को देखूंगा और विक्स में आपका चला जाएगा स्टॉप लॉस। ये आप बात याद रखना कि अगर आपने इस जगह कोई ट्रेड ली, आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा, क्योंकि देखो पहले कितनी विक गई हैं। जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा शॉर्ट की, उन्हें अच्छा मिला होगा प्रॉफिट, लेकिन एसएल भी तो हिट हो गया होगा यार। तो एसएल किस हिसाब से लगाना है, अब मैं बताता हूँ। जब भी कोई ऐसी कैंडल बने तो विक बन गई। अब मान लो हमारी ये विक बन गई। अब आप अगर यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हो, मान लो इस एरिया से, और इस रेंज का ब्रेकआउट अगर नीचे आता है तो 16,600 के अराउंड या 16,500 के अराउंड अगर हम आते हैं नीचे की ओर, या फिर हम मान लो ये 50 एमए को ही टच करने 50 एमए को ही टच करने आते हैं, तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे जब ट्रेड लो तो आप ऐसी पोजीशन बनाओ कि 17,100 को आप एसएल लगा सको। ठीक, 17,100 या फिर इस शूटिंग स्टार के अपर हाई को एसएल लगा दो और उसके ऊपर एसएल लगाना ताकि वो भी हिट हो। तो अब मान लो आप अगर यहाँ पे 20x या फिर 50x की पोजीशन लेते हो तो आपके लिए ये लॉस बहुत भयंकर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो तो अराउंड 1% का मूवमेंट हो जाएगा। 1% इंटू 50 कितना हो जाएगा, 50% लॉस। 20 कितना हो जाएगा, 20% लॉस। और 10% कितना हो जाएगा, 10% लॉस। तो आप कितना लॉस झेल सकते हो इस एसएल के हिट होने पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको जो बताई। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि यहाँ पर जब आप ट्रेड ले लोगे तो आप टारगेट क्या हिट करोगे, टारगेट क्या सेट करोगे। टारगेट आप पहला जो सेट करोगे ना, सिंपल रखा करो। पहला टारगेट सबसे नियरेस्ट हो, सबसे सिंपल, जो कि देखो इस ग्रीन कैंडल का मैं 50% रिट्रेसमेंट ले लूँगा। अगर मैं होता तो मैं इस पूरी कैंडल ये हमारी है, इसका जस्ट 50% मेरा अराउंड यहाँ कहीं पर आएगा, 16,600 16,650 पे। तो 1% का मूवमेंट अगर मैं नीचे की ओर लेता हूँ तो मेरा शॉर्ट की पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और अच्छा खासा टारगेट भी हो जाएगा। 1% यानी 10% लेकर
10% का प्रॉफिट, ऊपर की ओर 10% का एसएल। तो ये आपकी टोटल पोजीशन है। अब अगर आप 5x से करते हो तो आपका कितना लॉस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5% का लॉस होगा और नीचे आने पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मान ली कितना एट मैक्स मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अगर एट मैक्स यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो एग्जैक्टली इसके नीचे वाले रेंज को टेस्ट करने आ सकती है, क्योंकि पहले भी ये एरिया टेस्ट हो चुका है। तो इसके निचले वाले हिस्सा कौन सा है मेरा, 16 अराउंड 16,585, तो 1.79 यानी 1.8 लगभग आपके हिसाब से 8% का प्रॉफिट आपकी इस ट्रेड में होगा और 5% का लॉस होगा अगर आप ऊपर की ओर जाते हो। तो ये 1:1 का भी रेशियो नहीं है और अच्छा खासा रेशियो है, आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आपका लॉस कम से कम होगा। तो इस तरह से आपको लेवरेज लेनी चाहिए, इस तरह से आपको पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो यार, शॉर्ट की पोजीशन आप इस कैंडल को देख के बनाते हो अगले में, लेकिन मार्केट यहाँ पे फंसा देता है आपको, यहाँ पे थोड़ा रुलाएगा। अब यहाँ पे रुलाएगा और एक तरफ ब्रेकआउट देगा जब तक यहाँ पर बुलिंजर जो है हमारे यहाँ पर क्या नहीं हो जाते, पतले नहीं हो जाते एकदम। बुलिंजर बैंड यहाँ पर पतले हो जाते हैं और उसके बाद हमें ब्रेकआउट या तो अपर मिलेगा। देखिए मेरा कन्विक्शन ये है कि यहाँ से अपर मिल सकता है हमें, ठीक, यहाँ से अपर मिल सकता है ब्रेकआउट, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बहुत बढ़िया बनेगी, इसलिए शॉर्ट जो है मैं पोजीशन लूँगा और उस पोजीशन का एसएल टाइट रखने की कोशिश करूँगा। मैं एसएल लगाता नहीं, मैं एसएल मेंटल लेकर चलता हूँ कि अगर मुझे कोई कैंडल वैसी दिखती है कि जो मेरे कन्विक्शन के अराउंड मेरे अपोजिट जा रही है, जो मेरा कन्फर्मेशन है उसके अपोजिट जा रही है, यानी मैंने शॉर्ट लिया है, तो क्या होने पे मेरी ये पोजीशन लॉन्ग की उल्टा हो जाएगी, तो वो चीज़ होने पर मैं एसएल हिट कर दूंगा, लॉस लेके चला जाऊंगा, भले मेरा वो यहाँ पर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो। तो ऐसा बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरह से मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है उस तरह से आप कह सकते हो भाई यहाँ पे भी करी थी, यहाँ पर भी करी थी, बहुत जगह करी थी, तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है, 17 तक ऊपर हम जा सकते हैं। हाँ भाई ज़रूर कर सकता है, इसीलिए तो मैंने आपको एसएल लगवाया, ऊपर की रेंज कहाँ हमारी बैठी हुई है, 17,700 के अराउंड बैठी हुई है, 17,700 तक आप वेट कर सकते हो। अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करना। क्यों मैं अच्छा शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्यों नहीं बोल रहा, देखो ऐसे पॉइंट्स पे जब मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हो, तब ऐसे टाइम पर आप शॉर्ट की पोजीशन तब तक बनाओ जब तक आपका कोई मेजर यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल ना मिल जाए। जब आप 2 आवर में नहीं, आप देखो डेली में, जब डेली में आपको ऐसी कैंडल्स दिखने को मिल जाए कि भाई यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तब तक नहीं। तो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल मुझे नहीं दिख रही कि यहाँ रिवर्सल हो रहा है। भाई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा टाइम तो हमने यहाँ पे भी स्पेंड किया, लो टाइम हमने यहाँ भी स्पेंड किया, फिर उसके बाद क्रैश हुई कि नहीं, टाइम तो हमने यहाँ भी स्पेंड किया था 20,000 21,000 पे, और टाइम तो हमने भैया यहाँ पर भी स्पेंड किया था, लो टाइम तो हमने यहाँ पे भी स्पेंड किया था 29 और 800 के अराउंड, यहाँ भी स्पेंड किया था। टाइम तो हमने भैया यहाँ भी स्पेंड किया था, लेट्स सी इस जगह पे भी टाइम स्पेंड किया, ठीक। धीरे धीरे ग्रो करते हो तो आपको क्या इसको लेवल से पैटर्न कहोगे, नहीं, दीज आर ऑल इन अ बेयर मार्केट, और बेयर मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा लेनी होती हैं लॉन्ग से, तो ये चीज़ आप देखो, ठीक। अभी हालांकि मुझे लगता है कि ऊपर आ सकता है, इसीलिए मैं अपना एसएल टाइट लेकर चल रहा हूँ, और टाइट लेकर एसएल चलने का फ़ायदा ये है कि अगर मेरा कन्विक्शन टूटता है तो मुझे और बढ़िया शॉर्ट की एंट्री मिलेंगी। कौन सी एंट्री मिलेगी, ये वाली एंट्रीज जो आपका ये जो ऑरेंज बैंड है इसके बीच में कहीं भी एंट्री लूँगा ना, मज़ा आ जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। और अगर वहाँ पे कोई डेली या वीकली में मुझे ऐसा सिग्नल दिखता है कि रिवर्स कर रही मार्केट, तो वो लॉस भी मैं बुक करके चला जाऊँगा। तो ये इसमें आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट बात करें SCRT की, तो SCRT का मैंने कुछ वे बताया आपको कि यहाँ से नीचे 60-65 में फिर आके दोबारा बाउंस मार सकता है, ठीक। ये SCRT का मैंने आपको बोला हुआ है, ये हमारा रूट अभी तक चल रहा है, अभी वहीं पर रुका हुआ है SCRT, और अभी भी एक और चीज़ को ये फॉलो कर रहा है जो कि है ऊपर की एक ट्रेंड लाइन, जो कि अच्छी चीज़ है कि भाई अपसाइड मोमेंटम में ये SCRT अपना खुद का अपसाइड मोमेंटम, अगर ऐसा कुछ है तो ये जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया है इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, तो ये वाला चार्ट जो है वो प्ले आउट कर सकता है इजीली, ठीक। तो ये अच्छा खासा प्ले आउट कर सकता है और हमें $1 $1.5 का टारगेट मिल सकता है SCRT में। बात करें तो एक न्यूज़ की, तो यहाँ पर टैक्स रूल फॉर क्रिप्टो सेव्ड इंडियन इन्वेस्टर्स फ्रॉम क्रैश, ये एक बड़ी दिलचस्प बात लगी तो मैंने शेयर करी कि सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि टैक्स रूल लगाने की वजह से कई इन्वेस्टर्स का पैसा बचा है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा है। कई लोगों ने FTT टोकन के बजाय कई लोगों ने सोल टोकन ले रखा था, तो कितनों का लॉस हो गया भाई। तो आपका यहाँ पर टैक्स लगाने से तो कोई दुख ही नहीं हुआ, लोगों ने सोल तो लेकर रखा ही था, लोगों ने FTT तो लेकर रखा ही था, तो ये कौन सी बात हुई कि भाई आपका लॉस नहीं हुआ होगा टैक्स लगाने से। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सीखने को मिला हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।